हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ यहाँ से आपको कुछ न कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से क्लासेस दी जाती हैं। जैसे कि मैं रीजनिंग यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि एक इनमें से ही चैप्टर है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है सिटिंग अरेंजमेंट में। आज इस चैप्टर के अंदर हम आग लगाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, आज इस चैप्टर के अंदर आग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं और हमारा सपोर्ट करें। तो अब सिटिंग अरेंजमेंट चालू करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं क्रम बैठक। क्रम बैठक के अंदर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो दो तरीके से यहाँ से बनते हैं। एक होता है आपका क्लोज फॉर्म, दूसरा होता है ओपन फॉर्म। अब सबसे पहले ये हम देखेंगे कि क्लोज फॉर्म का क्या यहाँ पर मतलब है। क्लोज फॉर्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर जो चारों तरफ से घिरा हो उसको क्लोज फॉर्म बोलते हैं। क्लोज फॉर्म के अंदर भी तीन कंडीशंस बनती है। वो तीन कंडीशन क्या क्या हो सकती है, एक एक कंडीशन हम देखेंगे। पहली कंडीशन ये हो सकती है जब व्यक्ति क्लोज फॉर्म के अंदर, जब व्यक्ति चारों तरफ बैठे और सेंटर की तरफ देख रहे हो। सेंटर की तरफ मतलब केंद्र की तरफ मुंह किए हो। जैसे केंद्र हमारा यहाँ पर है तो सभी लोग ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फेसिंग फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी केंद्र की तरफ देख रहे होंगे। तब पहली कंडीशन यहाँ से ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जब व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहे हो। केंद्र के बाहर यानी कहने का मतलब है केंद्र यहाँ होता है और आप यहाँ बैठकर इधर बाहर को देख रहे हो, तब ये हमारी सेकेंड कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें मतलब मिक्स होते हैं। मिक्स का मतलब कुछ केंद्र की तरफ देख रहे होंगे और कुछ केंद्र के बाहर। जैसे कि ये कुछ केंद्र के अंदर देख रहे हैं, दो लोग यहाँ पर केंद्र के अंदर देख रहे हैं और दो लोग केंद्र के बाहर देख रहे हैं, यहाँ ये केंद्र के बाहर। तो आपके फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यही दो कंडीशन, यही तीन कंडीशनों से क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसा कि आपने तीनों कंडीशन देखा। इसके बाद ओपन फॉर्म में क्या होता है, ओपन फॉर्म में आपको बोला जाएगा कुछ व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो यानी हो सकता है वो आमने सामने हो और हो सकता है कभी कभी एक बेंच में बैठे हो। तो बेंच का मतलब है कि इस तरह ओपन फॉर्म रहेगा, कोई भी फिगर उसमें क्लोज नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो अब इससे रिलेटेड वो कुछ टर्म है, वो टर्म मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट बता रहे थे कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि कुछ टर्म इसमें यूज होता है, जैसा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायां और दायां। बायां और दायां का क्या मतलब है। दूसरी बात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट और राइट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास फ़ोन आए थे, वो लोग बोल रहे थे सर हमको इंग्लिश में भी बताया करिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने दोनों लैंग्वेज का प्रयोग किया है, तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद एक टर्म और इसमें यूज होता है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पड़ोसी। इसके बाद अगला जो टर्म यूज होता है वो होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अगला एक टर्म होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला। एक टर्म और यूज होता है अपोजिट टू। अपोजिट टू का मतलब होता है विपरीत। इसके बाद होता है फेसिंग। फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख। अब इनको एक एक टर्म आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाया जाएगा कि कौन सा दाया है और कौन सा बाया है, कौन सा अगला है, कौन सा विपरीत है। तो आपको बोर्ड में ध्यान से देखना है कि किस टर्म का कौन सा मतलब है। जैसा कि एक एक टर्म उठाएंगे और आपको समझाएंगे। जैसा कि पहला अगर हम लेंगे, तो अगर हमसे पूछा गया कि दाया, पहले मान लीजिए हमने लिया दाया, तो अगर आपसे पूछा गया कि ए का दाया, ए का दाया क्या है, तो अगर हम शुरू इधर से करते हैं तो दाया हमारा इधर होता है, ए का दाया हो गया एच। और अगर ए का यहीं पर आपको अगर बाया पूछा गया
यहीं पर आपको बायां, बायां यानी लेफ्ट, अगर पूछा गया कि ए का बायां कौन सा है, तो ए का बायां जो होगा वो इस साइड होगा, जो कि बी है। नेक्स्ट आप हमारे पास जो टर्म होता है नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म होता है वो होता है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर का मतलब है पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी का मतलब क्या है, इस टर्म को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा टर्म है, कुछ टर्म ऐसे जो लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसे हमसे बोल दिया गया कि ए के पड़ोसी बताइए, तो ए के पड़ोसी हम दोनों बताएंगे, जैसे कि ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, तो ए के पड़ोसी हम दोनों को लिखेंगे, बी और एच, ये होते हैं पड़ोसी। किसी का भी पूछा गया है, जैसे बोल दे कि ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी हम बताएंगे डी एंड एफ। ये टर्म उम्मीद करते हैं ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक टर्म होता है जो कि बीच। बीच क्या होता है, जो कि कुछ लोग तो इसको समझ गए होंगे, नहीं तो बाकी आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे टर्म है जो कि एग्जाम यहीं से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगर इन टर्मों का आपको मतलब नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन इसीलिए मिस्टेक होता है। तो जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बीच, बीच मतलब होता है, जैसे बोल दिया बी और एच के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपका बी और एच के बीच में ए बैठा है। इसी तरह किसी का भी बोला जा सकता है, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया हमसे कि डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो डी और एफ के बीच में ई बैठा है। तो कोई भी टर्म यहाँ से आप बता सकते हैं। एक टर्म होता है अगला, जो कि लोगों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस टर्म का भी मतलब आप ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी टर्म आपको क्वेश्चन बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगला, अगला का क्या मतलब है, इसको भी एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा। जैसे बोल दिया आपसे कि बी का अगला कौन है, बी का अगला का मतलब है, बी का अगला यानी हो जाएगा सी एंड ए। कहने का मतलब है जो पड़ोसी होता है वही अगला का मतलब होता है। या किसी भी आप टर्म ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया इस बार जी, जी का अगला बोले तो अगले में आपको दोनों को लेना है, एफ एंड एच, यानी दोनों टर्म। यानी कहने का मतलब है अगला जो है वो पड़ोसी है, और अगला मतलब पड़ोसी ही एक प्रकार से होता है। लेकिन जब ये टर्म क्वेश्चन में लिख के आता है तो हमको यहाँ से समझ में नहीं आता, तो इसलिए टर्मों का मतलब हमको पता होना चाहिए। एक टर्म अगला होता है विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। विपरीत, अब जैसे हमसे पूछ लिया गया कि ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत हो जाएगा ई। इसी तरह मान लीजिए हमसे पूछा गया एफ, एफ का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बी। तो इसी तरह बाकी टर्म भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है सम्मुख। सम्मुख में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सम्मुख का क्या मतलब होता है। सम्मुख का मतलब है कि आमने सामने बैठना। जैसे कि कोई भी आप जैसे मान लीजिए चेस खेल रहे हैं, चेस के जब आप आमने सामने बैठते हैं तो यानी जब फेस एक दूसरे का सामने होगा उसको बोलते हैं सम्मुख। जैसे यहाँ पर आपको टर्म एग्जाम्पल से बताया जाएगा। सम्मुख, सम्मुख का मतलब जैसे यहाँ पर बोल दिया गया कि ए का सम्मुख क्या कौन है, ए का सम्मुख हमारे पास कौन है, ई है यहाँ पर। इसी तरह अगर बोल दिया गया एफ का सम्मुख कौन है, तो एफ का यहाँ पर कोई भी सम्मुख नहीं है। सम्मुख का मतलब है चेहरा सामने होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका चेहरा सामने नहीं है तो एफ का सम्मुख नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हमसे पूछा गया डी, डी का सम्मुख कौन है, तो डी का सम्मुख कौन होगा, एच होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये टर्म आप लोग ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर होती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस पर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं उदाहरण यहाँ पर दिखाने वाला था कि कैसे जो भी आपको टर्म बताएं उसका कैसे प्रयोग करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया है हमने, यहाँ पर लिखा है LMNO और P,
5 मित्र हैं जो कि एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। गोलाकार आकृति के मतलब है कि कोई भी चीज हो सकता है, जैसे गोल मेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको मान के चलना है कि गोलाकार में बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ऐसे गोला बना लेना है। इसके बाद एक एक टर्म आपको पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे पहला टर्म यहाँ पर लिखा है एन पी के बाईं ओर है, P के बाईं ओर N बैठा है। अगर हम यहाँ पर P को बैठा दिए, इसके बायां इधर होता है, तो आप N को यहाँ पर बैठा लेंगे। आगे बोल रहा है L O और P के बीच में बैठा है। O और P के बीच में बैठा है, तो P पहले ही बैठ चुका है। तो अब हम O को कहाँ बैठा लें, जिससे कि O को हम कहाँ बैठा लें, जिससे कि L बीच में आना चाहिए। तो O को हम यहाँ बैठा लेंगे और L यहाँ पर बीच में आ गया। एक जगह बच गई जो कि M की हो गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है M और L के बीच में कौन बैठा है। M और L के बीच में आप देख पा रहे हैं कौन बैठा है, आपके सामने है O, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हमको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम इसी तरह आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ से जीपीएम क्लासेस से प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारा सपोर्ट। अगर आप जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं तो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो अगर कोई भी ऑफलाइन हमसे नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करिए। इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो डेली कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोगों को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।